नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। खास पेशकश में उपचुनाव के रण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहने को ये महज 27 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इस पर लगी सभी पार्टियों का दांव है। सबके अपने अपने दावे हैं, कुछ असली हैं, कुछ दिखावे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सबको सिर्फ जीत का इंतजार है, क्योंकि तभी सत्ता है, सरकार है। कहने को भले 27 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन किसी विधानसभा आम चुनाव से जरा भी कम नहीं। और हो भी क्यों ना, सभी दम ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम किसी से कम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का रण। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रण के लिए कांग्रेस ने अपने योद्धा उतार दिए हैं। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट दिया गया है। सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया गया है। प्रेमचंद गुड्डू मंत्री तुलसी सिलावट के सामने होंगे। बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि सांवेर से सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। तो प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर से टिकट दिया गया है। आपको बता दें, प्रेमचंद गुड्डू जिनका पार्टी के अंदर ही काफी विरोध भी हुआ है, यहां तक कि जनता ने भी कुछ विरोध किया। तो वहीं दूसरी बात कि यहां से जो मंत्री तुलसी सिलावट हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थे, स्वास्थ्य मंत्री थे और उसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए और अभी भी मंत्री पद संभाल रहे हैं, ये सांवेर से टिकट लड़ेंगे, ये अभी तो लगभग तय माना जा रहा है। तो तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने अपने योद्धा उतार दिए हैं। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो बहुत ही गुपचुप तरीके से बनाई जा रही है, ताकि बीजेपी को पता न चले। और ये इतना पहले से अपने उम्मीदवार तय कर देने का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है, ताकि सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जमीन मजबूत कर सके, जनता से बातचीत कर सके, उनके बीच में सामंजस्य बैठा सके, उनकी दिक्कतें जान सके और वर्तमान में उस जगह के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। चूंकि अभी कुछ तो आपको बता दें कि इन्हीं के बीच किनके बीच मुकाबला है वो बता रहे हैं। दिमनी गिरिराज दंडोतिया, जिनका मुकाबला रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से कमलेश जाटव और ये सत्य प्रकाश सिकरवार इनके मुकाबले में रहेंगे। तो वहीं गोहद की बात करेंगे, जहां से रणवीर जाटव होंगे और इनके खिलाफ मेवाराम जाटव ग्वालियर से मेवाराम जाटव होंगे। ग्वालियर की बात करेंगे, प्रद्युमन सिंह तोमर होंगे और सुनील शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। डबरा से इमरती देवी होंगी, जैसे कि अभी वो महिला एवं बाल विकास विभाग संभाल रही हैं और इनके सामने सुरेश राजे चुनावी मैदान में खड़े होंगे। भांडेर से रक्षा सिरोनिया और इनके खिलाफ फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में हैं। करेरा से जसवंत जाटव और इनके खिलाफ प्रागी लाल जाटव चुनावी मैदान में। अब ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं, ये बीजेपी के जो पहले से ही इन जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं उनके नाम हैं। बमौरी से महेंद्र सिसोदिया, इनके खिलाफ कन्हैया लाल अग्रवाल। अनूपपुर से बिसाहू लाल साहू, इनके खिलाफ विश्वनाथ सिंह गुंजन को उतारा गया चुनावी मैदान में। सांची से प्रभुराम चौधरी और इनके खिलाफ मदन लाल चौधरी मैदान में है। हाट पिपलिया की बात करेंगे, मनोज चौधरी चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनके खिलाफ राजीव सिंह बघेल को उतारा गया है। सांवेर में तुलसी सिलावट, जो कि इस वक्त मंत्री है बीजेपी की सरकार में, इनके खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से ये 15 सीटों का विवरण है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रमुख सीटों में जैसा कि हाट पिपलिया की बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, डबरा की बात की जाए, जहां से लोग मंत्री हैं, उन क्षेत्रों में भी ज्यादा फोकस कर रही है इस वक्त कांग्रेस, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि सिंधिया खेम में से आते हैं और इस वजह से जो गुट बना था और बीजेपी में शामिल हुआ, जिस वजह से कांग्रेस सरकार गई थी। तो उपचुनाव के रण में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर से टिकट दिया गया है। डबरा से इमरती देवी की जगह इमरती देवी को हराने के लिए भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और इस तरीके से अंबाह से सत्य प्रकाश सिकरवार कांग्रेस प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीजेपी से कमलेश जाटव संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। गोहद से मेवाराम जाटव हैं, बीजेपी से रणवीर जाटव हैं। तो वहीं ग्वालियर से सुनील शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं और इनके खिलाफ बीजेपी से भी यहां पर प्रद्युमन सिंह तोमर चुनावी मैदान में रहेंगे। इस तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि
वर्तमान में बीजेपी ये जो 15 सीटें हैं यहां पर पहले से ही जिन लोगों ने चुनाव जीता है, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संभावित वो उम्मीदवार हो सकते हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो ग्वालियर से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए एक एक कार्यकर्ता ने और जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि इन्होंने वो चुनी हुई सरकार जिसको जनादेश मिला था, उस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराया है और जनता इस बात को समझ रही है कि हमने जिसको आशीर्वाद दिया, जिसका साथ दिया, उसको षड्यंत्र पूर्वक गिराने का मतलब यह है कि जनता ने तय कर लिया कि धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने पर विपिन वानखेड़े ने खुशी जाहिर की, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में आगर क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, हमारा साथ देगी और निश्चित तौर पर बड़े अंतराल से हम लोग आगर में विजय हासिल करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। 15 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने पर अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस का पलड़ा उपचुनाव में भारी रहेगा, बीजेपी को हर सीट पर मात देंगे, जनता कांग्रेस के साथ है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 15 सीटों का नाम ऐलान हो गया, क्या माने ये बढ़िया नाम है, अच्छे नाम है? देखिए, कुछ महीनों से चर्चा, विचार विमर्श, सर्वे, उन सब के आधार पर कमलनाथ जी ने और हाईकमांड ने सुझाव से जो नाम जारी हुए हैं आज 15, स्वाभाविक अच्छे नाम है और मेरे हिसाब से तो 15 के 15 ही जीत रहे हैं। बाकी जो नाम आएंगे उसमें और बता दूंगा। सर, लेकिन इसमें वो नाम और वो चेहरे ज़्यादा हैं जो बीएसपी या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। देखिए, एक आध नाम को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। उधर तो 27 में से 22 वही हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। उनके तुलना में हमने बहुत कम ऐसे लोगों को लिया है जो सीधे बीजेपी से अभी आए हों। बीएसपी के उम्मीदवार तो वो होते हैं, वो रहे हैं जो कहीं कांग्रेस को टिकट नहीं मिला, वो बीएसपी से चुनाव लड़ गए, तो उनका उस तरह से न देखा जाए। सर, ये क्या माने के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नाम तय हुए हैं? मुख्य रूप से सर्वे के आधार पर ही संपूर्ण नाम तय हो रहे हैं। बाकी सीटों पर कब तक नामों का ऐलान हो जाएगा? हफ्ते भर में। और सर, कुछ सीटों पर विवाद के हालात थे, अभी मेगांव को होल्ड किया गया, आपने आपत्ति भी जताई थी कि चौधरी राकेश सिंह को वहाँ से उम्मीदवार नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपत्ति जताई थी और होल्ड इसलिए किया है कि शायद उसमें अभी तक पूरी तरह से सर्वे की रिपोर्ट सही तरीके से ना ही हो, नहीं तो होल्ड इस तरह से नहीं किया। जो बिल्कुल क्लियर थे उनको अनाउंस कर दिए गए। सर, अभी भी कुछ नामों को लेकर आपत्ति है, जो दावेदारी जता रहे हैं उनको नाम? दावेदारी तो स्वाभाविक है। हर सीट में यदि 15 ही सीट लिया जाए तो कम से कम हर सीट पर 10 लोग दावेदार थे, तो 150, तो कुछ लोग तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे। हर पार्टी में ये होता है, दावेदारी ज़्यादा होती है। आजकल दुखी तो भाई भाजपा में ज़्यादा है कि जो भाजपा से चुनाव लड़े उनको अब मजबूरन उन्हीं लोगों के खिलाफ, उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिन्होंने उनको चुनाव में हराया हो। सर, ये 15 सीटों पर कांग्रेस के नाम ऐलान होने के बाद अब तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी के तो लगभग बताए जा रहे हैं कि वही चेहरे होंगे, तो आपको लगता है कि मुकाबला कांटे का होगा या फिर कहीं पलड़ा भारी है आपका?
देखिए, जहाँ तक 27 सीटों की बात हो, 15 की छोड़ दीजिए, 15 तो अनाउंस हुए, 27 सीटों की बात हो, 4-5 सीटों में टक्कर रहेगा, बाकी सीटों में कोई टक्कर भी नहीं रहेगा। सर, तो हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे और उनका कहना है कि यदि 4-5 सीटों को मान लिया जाए तो वहां पर टक्कर के हालात हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। कैमरामैन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के आधा दर्जन प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका अपना अतीत कांग्रेस में टिकाऊ का नहीं रहा है। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राकेश चौधरी का नाम लिस्ट से नदारद है, जिनका विरोध दिग्विजय अजय सिंह और गोविंद सिंह कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सतीश सिकरवार का नाम भी गायब है। चुनाव के लिए कांग्रेस की 15 प्रत्याशियों की सूची का अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि जो सूची आई है वो सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है वो और दुगनी चौगनी हुई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो ये नारा लगाया करते थे बिकाऊ और टिकाऊ का, तो इन उम्मीदवारों में आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार, लगभग आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस में कितना टिकाऊ का है कि पत्रकार बंधु आसानी से आपको और क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। इसलिए अपनी ही कैंपेन से उलट उम्मीदवार और वहां जो झगड़े टंटे हैं, यही कारण है कि इसमें वरिष्ठ नेता राकेश चौधरी जी का नाम नदारद है, जिनका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, अजय सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी कर चुके हैं। दूसरी तरफ सतीश सिकरवार जी का नाम नहीं है। लड़ाई जोरों पर है। अभी इसमें से कई जगह, कई मामलों में आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव से पहले ही गच्चा खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चुनाव में जनता गच्चा देगी ही। और ज्यादा जानकारी के साथ विश्लेषण के लिए संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए, बीजेपी निशाना साध रही है कि जिस तरीके से आपने नारा दिया है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, तो जो लोग कांग्रेस के बीजेपी में आए हैं वो भी तो कांग्रेस के ही थे। बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कांग्रेस की सूची को लेकर तंज जरूर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के नाम ज़्यादातर सीटों पर पूरी तरीके से तय हैं, 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो। और बीजेपी को इसको लेकर ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तय कर रहे हैं कि ग्वालियर चंबल इलाके में कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा। और ये भी तय माना जा रहा है कि जो 2018 के चुनाव में जीत कर आए थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हीं पर बीजेपी एक बार फिर दांव लगाने का काम करेगी। लेकिन मुश्किलें कांग्रेस के लिए जरूर हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना नया चेहरा तलाशना पड़ रहा है। आज जो 15 नाम जो तय किए गए हैं, उसमें भी जो नाम निकल कर आए उनमें से वो बीजेपी छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन लोगों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस इस बात का दावा करती रही है कि जो 3 निजी एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया गया था और जो जिताऊ उम्मीदवारों के नाम निकाल कर आए थे, उन्हीं नामों पर मुहर लगाने का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ सीटों को लेकर मुश्किलें खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से बीजेपी निशाना भी साध रही है, मेगांव सीट जहां पर चौधरी राकेश सिंह के नाम को लेकर खुद डॉक्टर गोविंद सिंह और अजय सिंह ने आपत्ति जताई थी, उस सीट को होल्ड कर दिया है। वहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। इसके अलावा दूसरी जो तमाम सुर्खी सीट है सागर की, वहां पर भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पाया। ग्वालियर चंबल की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। तो कई मुश्किलें कांग्रेस के लिए जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पहली सूची जारी करने में जल्दबाजी दिखाई है, उससे साफ तौर पर ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों को पर्याप्त समय उपचुनाव में प्रचार के लिए मिल सके, पेट वो अपने क्षेत्र में जमा सकें, इसके लिए वो काम कर सकें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वो तमाम 15 नाम वो चेहरे हैं
हैं जो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जा सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 बार के चुनाव नहीं, कई बार के चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे समय से राजनीति में भी है। एक सीट यदि अशोकनगर की छोड़ दी जाए तो बाकी सभी 14 सीटों पर पार्टी ने पुराने चेहरों को उतारने का काम किया है। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी भी फूंक फूंक कर उम्मीदवार चयन को लेकर अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से डबरा भी सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से इमरती देवी लगातार बढ़त बनाए हुए थी और जिस तरीके से भारी मतों के साथ इमरती देवी जीत के आई थी, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि सुरेश राजे उनके सामने जब चुनावी मैदान में जब खड़े हुए हैं, सुरेश राजे का कितना प्रभाव देखा जा रहा है डबरा सीट पर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इमरती देवी लगातार जो है डबरा सीट से जीत हासिल करती रही हैं और ऐसे समय में जब बीजेपी की लहर रही थी तब भी इमरती देवी ने जीत हासिल की थी और 2018 के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब सुरेश राजे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जरूर बनाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो इमरती देवी को जीत मिलती थी वो कांग्रेस के वोटों के कारण थी और इस बार का जो समीकरण है वो बदला हुआ जरूर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर डबरा सीट भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है उम्मीदवार को उतारा है, जिसकी पकड़ इलाके में अच्छी है क्योंकि डबरा सीट पर भी काफी उम्मीदवार कांग्रेस के पास मौजूद थे। तो जो नाम सुरेश राजे का जो है कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, जो कि इमरती देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ बात करेंगे सांवेर की तुलसी सिलावट, जो कि वर्तमान में भी अभी मंत्री हैं और पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके कांग्रेस की सरकार में। इनका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत अच्छा है सांवेर सीट पर, लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू, इनका विरोध भी होता रहा है। जैसे हमने पहले कुछ खबरें भी देखी हैं, पढ़ी हैं कि इनकी ही पार्टी के अंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थोड़ा बहुत विरोध मतभेद बना रहा है, उसके बावजूद इनको जगह मिली। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर जरूर विरोध हो रहा था कि बाहरी उम्मीदवारों और जो दूसरी पार्टी छोड़कर पार्टी के अंदर आए उनको उम्मीदवार ना बनाया जाए, लेकिन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था उसमें जो जिताऊ उम्मीदवारों नाम निकल कर आए उन्हीं के नाम का सहारा लेकर जो है उम्मीदवार तय किए। एक और अहम बात है कि जो कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने नाम का ऐलान किया, उसमें से उन सीटों पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया है जहां पर अभी मौजूदा मंत्री हैं, चाहे वो प्रभुराम चौधरी सांची सीट पर कांग्रेस ने सीट अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। सांवेर सीट पर भी जो है प्रेमचंद गुड्डू का नाम का ऐलान कर दिया है। प्रेमचंद गुड्डू क्योंकि कांग्रेस के कभी बड़े नेता रहे हैं और इस बार जो कहा जा रहा था कि जो तुलसीराम सिलावट है उनको टक्कर देने के लिए प्रेमचंद गुड्डू ही एक बड़ा और जिताऊ चेहरा एक तरीके से कहें तो कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं और यही कारण है कि प्रेमचंद गुड्डू पर कांग्रेस पार्टी ने दाव लगाने का काम किया। इसी तरीके से महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ वो भी मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी के एल अग्रवाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। वो बीजेपी छोड़कर आए थे और इनको अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने भोपाल में कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने पहली सूची में उन सीटों पर फोकस किया जहां पर सिंगल नाम का पैनल निकल कर आ रहा था, जहां पर किसी का विरोध ज्यादा नहीं था और दूसरी बात जिन सीटों पर मंत्री अभी काबिज हैं उन सीटों पर टक्कर देने के लिए अभी से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया ताकि वो अभी से वहां पर जाकर माहौल बना सकें। तो कुल मिलाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नाम तय किए हैं। वो दिल्ली में थे, वहां पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद आज प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने सूची जारी की है। तो लंबे मंथन के बाद और लंबी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इन 15 सीटों पर नामों का ऐलान किया है। चलिए बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि उपचुनाव का रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए और उसके बाद से अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी सोच विचार में है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अंबाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सुखबार और बीएसपी से जुड़े रहे हैं। 2013 में बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़े, 10,000 वोटों से मिली जीत। शानदार जीत के बाद उन्हें बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं 2018 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। 2019 में बीएसपी छोड़ कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है। तो इनको अंबाला सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है।
और अब बात अंबाह सीट में, जहां पर संभावित जो प्रत्याशी हैं, ये पुख्ता नाम नहीं है, संभावित हैं, क्योंकि इनका प्रभाव क्षेत्र पहले से रहा है, पहले भी चुनाव यहां से लड़ चुके हैं। कमलेश जाटव 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने चुनावी ताल ठोकी थी और 7,500 वोटों से इन्होंने हराया था। तो कांग्रेस में ये सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक कमलेश, आपको बता दें 38 बरस की उम्र में कांग्रेस की टिकट पर ये विधायक बने। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जीते थे। 7,500 मतों से नेहा किन्नर को इन्होंने हराया था और कांग्रेस में रहते हुए तुलसी सिलावट पर इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। और अगला हाटपिपलिया सीट की बात करेंगे, जहां से राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं और पिता कांग्रेस एमएलए रह चुके हैं। पिता के क्षेत्र में दबंग विधायक के रूप में ये जाने जाते थे। वर्तमान में सोनकच्छ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र में 20 से 21,000 राजपूत वोट मिले और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नजदीकी रहे हैं। एमपी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री का पद ये संभाल रहे हैं। तो हाटपिपलिया से ही बात करेंगे बीजेपी के संभावित प्रत्याशी की, जो कि मनोज चौधरी हैं और पहले ही चुनाव में बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी को हराया था। 13,000 से ज्यादा मतों से जीते मनोज। हाटपिपलिया उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और मनोज के कांग्रेस इस्तीफे के बाद सियासत गरमाई हुई है। तो दीपक जोशी की नाराजगी भोपाल से दिल्ली तक देखी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।